आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएस एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के बारे में। क्योंकि एचसीएस का नोटिफिकेशन अभी आपका 3-4 महीने में आने वाला है और 2025 की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। एक्सपेक्टेड वैकेंसी आपकी 80 से 100 रहेंगी और जिसमें एसडीएम की 15 से 20 रहेंगी। तो जो स्टूडेंट अर्ली तैयारी करना चाहते हैं या फिर बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीट आइडिया कि किस किस पैटर्न में एग्जाम कंडक्ट होता है, क्या लैंग्वेजेस होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, ऑप्शनल कितना रहेगा, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है तो क्या रहेगा, इंटरव्यू में किस तरीके से आपका कंडक्ट होता है। तो मेन फोकस हमारा रहेगा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आज इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा सिलेबस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। मेरा नाम है डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस, served as medical officer, qualified HCS 2019, given UPSC 5 means and 3 interview, and I have been a Jostock speaker 4 times and currently I am a proud teacher. अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एचसीएस की हम बात करें तो यहाँ पे आपका 3 स्टेज में पेपर जो है वो कंडक्ट होता है। नंबर 1 स्टेज आपकी रहती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, नंबर 2 आपका रहता है मेंस एग्जामिनेशन, नंबर 3 आपका रहता है इंटरव्यू एग्जामिनेशन। तीनों ही स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन एंटायरली डिफरेंट नेचर की है। तीनों में अलग अलग कैपेबिलिटीज स्टूडेंट की जो है वो टेस्ट करी जाती हैं। अभी इन तीनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रहता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन भी हम इसको बोलते हैं। ये स्क्रीनशॉट्स मैंने ऑफिशियल जो एचसीएस के आपके एडवर्टीजमेंट आती है वहीं से लिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे प्री आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए रहता है। यहाँ पे आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें पेपर 1 आपका रहेगा जनरल स्टडीज का और पेपर 2 आपका रहेगा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसको हम सीसैट भी बोलते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे 1, 2, 3, 4, जिसमें से आपको एक जो है वो करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। ये टोटल आपका 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें 100 मार्क्स आपके जीएस पेपर 1 के रहते हैं और 100 मार्क्स आपके सीसैट के रहते हैं। तो ये 2 पेपर रहते हैं। उसमें से अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, दोनों ही क्वेश्चन पेपर नंबर 1 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। नंबर 2, यहाँ पे दोनों पेपर आपके 2-2 घंटे के होते हैं। जैसे 8:30 से लेके 10:30 आपका एक पेपर रहेगा, उसके बाद 2:30 से लेके 4:30 आपका दूसरा पेपर रहता है। अप्रोक्सीमेटली यही टाइमिंग आपकी रहती है। अब दोनों ही पेपर आपको बायलिंगुअल प्रोवाइड कराया जाता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो जो स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज में देख के पढ़ना चाहें कर सकते हैं। प्री में आपके पास ये थोड़ी सी सहूलियत रहती है कि आप किसी भी मीडियम के हो, आपको दोनों पेपर देखने को मिलेंगे और आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर के आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड कराया जाता है और अगर आपने कोई भी नेगेटिव मार्क्स किया तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट करे जाते हैं। पेपर 2 जो है उसमें आपके पास यहाँ पे रहता है कि एक क्वालिफाइंग पेपर रहता है। यहाँ पे आपको मिनिमम 33% मार्क्स जो है वो लेके आने पड़ते हैं और जो आपका रिजल्ट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वो पेपर 1 के हिसाब से आपका डिसाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड आपने पेपर 2 में क्वालिफाई कर लिया हो, आपके 33% मार्क्स आ गए हो। तो यानी सिर्फ और सिर्फ जीएस, जिसमें कि आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, ये सब आते हैं, हरियाणा जीके, तो उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में होता है। पहली चीज तो ये। उसके बाद अगर ये क्लियर है कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने एक से ज्यादा आंसर मार्क कर दिए हैं तो उस आंसर को आपको रॉन्ग मार्क किया जाएगा और आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट करे जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने किसी भी आंसर को अनअटेम्प्ट किया है तो यहाँ पे एचपीएससी ने 5 बबल्स आपको दिए हैं, 1 2 3 4 5। आपको 5th बबल भरना पड़ेगा, जिसमें आपको हैशटैग की फॉर्म में मिलता है और अगर आपने उसको बबल को नहीं भरा तो आपका फिर से नेगेटिव मान लिया जाएगा और उसमें 0.25 आपका डिडक्ट किया जाएगा। 10% से ज्यादा, यानी अगर 100 क्वेश्चन है तो 10 से ज्यादा आप खाली छोड़ के नहीं आ सकते, आपको सबको भरना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। अगर इन बिटवीन कोई भी अमेंडमेंट होती है एडवर्टीजमेंट में तो वो सारी की सारी एप्लीकेबल रहती है। ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट जो रिलीज करी वही फाइनल होगी, ठीक है। तो बाद में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आपका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, जो कि जीएस पेपर 1 के बेस पे पेपर 2 में आपके 33% मार्क्स चाहिए। यहाँ पे ये मार्क्स आपके आगे जाके किसी भी उसमें कैलकुलेट नहीं होते। अब स्टेज 2 के लिए आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं वो लगभग 12 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए 100 सीट आपकी आती है तो आपको मेंस लिखने के लिए 1200 कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी सारी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, डेट ऑफ बर्थ की, कैटेगरी की, एससी, बीसीए, ओबीसी, सीडब्ल्यूसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी हैं,
आप जब इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तभी आपको ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो अपलोड करनी पड़ती हैं, यानी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही आपके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर फाइनल ईयर मार्कशीट एंड डिग्री। और अगर वो नहीं है तो सिर्फ जो मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, एमबीबीएस वाले, उनको 1 साल, क्योंकि उनका इंटर्नशिप चल रहा होता है तो उसमें अलाउ किया जाता है। उसके अलावा आपके पास फाइनल मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। अब हम आते हैं स्टेज 2, दैट इज द मेंस एग्जामिनेशन। इसमें मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि जीएस पेपर 1 आपका होता है इंग्लिश का। इसमें आपको एक ऐसे भी लिखना होता है। ये जो चारों पेपर हैं उसके आपके टोटल मार्क्स होते हैं 600 मार्क्स। मेंस के आपके सारे के सारे मार्क्स कैलकुलेट करे जाते हैं। तो इंग्लिश का जो हमारा पेपर है वो आपका होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद हमारा आता है पेपर 2 हिंदी। हिंदी में भी आपका ऐसे रहता है, ये आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है। ये दोनों पेपर कंपलसरी हैं, इंग्लिश और हिंदी, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो आपको देने भी पड़ेंगे और इनके मार्क्स भी कैलकुलेट होते हैं 100 एंड 100। अब हमारे आते हैं पेपर 3 एंड 4। पेपर 3 रहता है जीएस, जिसमें जनरली अभी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10-10 मार्क्स के रहेंगे और आपका पेपर रहेगा 200 मार्क्स का। अब यहाँ पे 18 क्वेश्चन तो आपके जनरल स्टडीज के होते हैं, 2 क्वेश्चन आपसे स्टैटिस्टिक्स के पूछे जाते हैं, डाटा एनालिटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल फॉर्मुलेशन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, इसके पूछे जाते हैं जो कि 20 मार्क्स के रहते हैं। पेपर 4 आपका रहता है कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका रहेगा 200 मार्क्स का। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड पेपर रहता है। अब यहाँ पे ऑप्शनल की आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है जिसमें कि टोटल 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी स्टूडेंट जो भी ऑप्शन लेना चाहे, दैट इज अप टू हिम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो लिस्ट है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी अभी रिसेंट ऐड किया गया है, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर है, जियोलॉजी, ज्योग्राफी। अब देखिए एक स्टूडेंट जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था गलती से जियोलॉजी भर दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना ऑप्शनल बिल्कुल सटीक तरीके से ही चूज करें। हिंदी लिटरेचर है, इंडियन हिस्ट्री है, लॉ है, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस भी अभी रिसेंटली ऐड किया गया विद एंथ्रोपोलॉजी। उसके अलावा फिजिक्स है, फिलोसॉफी है, ये भी अभी ऐड किया गया है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आई थिंक अभी ऐड किया गया, फिलोसॉफी पहले से है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी लिटरेचर, स्टैटिस्टिक्स का भी है, सोशियोलॉजी, संस्कृत लिटरेचर, जूलॉजी, ये आपके ऑप्शनल है। अब इन्हीं ऑप्शनल में से पिछले अगर हम 3 साल में देखते हैं तो सबसे टॉप परफॉर्मिंग ऑप्शनल आपके हैं, नंबर 1 पे है सोशियोलॉजी, नंबर 2 पे है आपका इंडियन हिस्ट्री, और भी अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी ठीक ठाक सिलेक्शंस देखने को मिलते हैं, बट टॉप 2 यही है। मैथमेटिक्स के भी अच्छे खासे सिलेक्शन लास्ट टाइम देखने को मिले थे, बट वो यूजुअली उतना बिल्कुल ट्रेंड हर साल नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब इसमें देखिए लिस्ट ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट, ये आपके ये रहेंगे, इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है, हिंदी आपके लिए कंपलसरी है, जनरल स्टडीज आपके लिए कंपलसरी है। ऑप्शनल जो भी लिस्ट हमने देखी उसमें से कोई भी एक ऑप्शनल आप आराम से चूज कर सकते हैं। अब ये हमने देख लिया, मेंस आपका 4 पेपर रहेंगे, कितने घंटे तक आपको पेपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखित में रहता है हर पेपर आपका 3 घंटे की ड्यूरेशन में होगा, 2 दिन का आपको समय मिलता है, मॉर्निंग इवनिंग आपके 4 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 9 से लेके 12 तक आपका एक पेपर रहेगा, फिर आपका 2 से लेके 5 तक एक पेपर रहेगा, इस तरीके से आपके पेपर जो है वो कंडक्ट करे जाते हैं। ठीक है, या 8:30 से 11:30 तक, 2:30 से लेके 5:30 तक ऐसे कंडक्ट होते हैं, यानी 3-3 घंटे के आपके पेपर रहेंगे। यहाँ पे आपको अपने आंसर्स हिंदी या इंग्लिश में देने पड़ेंगे, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। अगर आपने लैंग्वेज कोई भी ली है जैसे पंजाबी लिटरेचर, तो आप पंजाबी में लिखेंगे, अदरवाइज या तो आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। तो जीके का पेपर, ऑप्शनल का पेपर, अदरवाइज अनलेस डायरेक्टेड आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, या तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, आप पार्टली नहीं कर सकते, थोड़ा सा हिंदी में लिखा, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा, आपको एक ही लैंग्वेज में वो पेपर लिखना पड़ेगा, जो भी आपने ऑप्शन चूज किया है उसी के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाउट ये आता है कि जीएस का लैंग्वेज अलग रख सकते हैं क्या, ऑप्शनल का अलग रख सकते हैं, तो इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है, दिस इज द ग्रे एरिया। ये आप ऑप्शनल कभी भी नहीं पता चलता कि क्या कर सकते हैं, बट एक ही लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, ये अभी तक का है। अब आपको खुद ही अपने हैंडराइटिंग में पूरा का पूरा पेपर जो है वो लिखना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड है या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तब आपको एक स्क्राइब जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके बेसिस पे आप अपना पेपर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसकी परमिशन कमीशन से आपको लेनी पड़ती है और उसी हिसाब से आगे अलाउ किया जाता है। उसके अलावा कोई भी कैंडिडेट, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये इसका देखने को भी मिला था कि नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वोस या फिर पर्सनालिटी अनलेस एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट आपके पास हो। यानी मान लीजिए 600 नंबर का पेपर है, तो 600 के 45% मार्क्स यानी 270 मार्क्स तो आपको मिनिमम लेके ही आने पड़ेंगे इन टोटल सबके मिला के। और डिफरेंटली भी देखते हैं तो मिनिमम आपको 33% इन ईच, हिंदी,
या फिर इंग्लिश में तो कंपलसरी लेने पड़ेंगे, जीएस में और ऑप्शनल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश में मिनिमम आपकी 33 होनी चाहिए, टोटल 45% आपके होने चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब एचसीएस का पेपर हुआ था तो ओनली 61 स्टूडेंट वर कॉल्ड फॉर, जबकि आपकी सीट 100 से भी ज्यादा थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया नहीं गया क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ऐसा कमीशन का कहना था। ठीक है, अब जो आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो मेरिट के बेस पे बनाई जाती है, मेंस के एग्जामिनेशन के बेसिस पे। और इन द एंड ये है कि अगर किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स का मान लीजिए नंबर सेम रहते हैं तो यहाँ पे जो ओल्डर है एज में उसको ऊपर रखा जाएगा, यानी एक 36 ईयर ओल्ड है, एक 26 ईयर ओल्ड है, तो 36 ईयर ओल्ड को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। ये एज के हिसाब से इन्होंने क्राइटेरिया रखा गया है। उसके अलावा आपको नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होगा, अगर आपके पेपर में रिक्वायर्ड है तो बेयर एक्ट आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स आपको सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज के बेसिस पे नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे अगर ऑर्डरली, इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपने दिया है तो। यानी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आ सकते हैं, टू द पॉइंट जो सवाल पूछा है इंट्रोडक्शन के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से आपको वही बताना पड़ेगा अपने आंसर की बॉडी में, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके हिसाब से। अब नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनालिटी टेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लगभग 3 गुना कैंडिडेट आपके बुलाए जाते हैं। मान लीजिए 100 पोस्ट आपकी है तो हमने देखा कि 1200 कैंडिडेट आपके मेंस के लिए बुलाए जाएंगे और 300 कैंडिडेट आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, यानी हर 3 में से एक सेलेक्ट हो जाएगा। इंटरव्यू एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है जिसमें जनरल इंटरेस्ट की सारी चीजें पूछी जाती हैं जो कि उसके कैरियर के लिए सुटेबल है। बोर्ड जो है कंपिटेंट अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स का रहता है, वो कैंडिडेट का मेंटल कैलिबर को देखता है। यहाँ पे मेन फोकस किन पे होता है? इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, सोशल ट्रेट्स, करंट अफेयर में आपका इंटरेस्ट, मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस, जजमेंट, वैरायटी, डेप्थ, ठीक है, सोशल कोहेशन, लीडरशिप क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल मॉरल इंटीग्रिटी। आपको सवाल सिचुएशन इस हिसाब के दिए जाएंगे ताकि वो इन क्वालिटीज को आप में जज कर सके। ठीक है, कोई भी एक रैंडम सा कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और फिर बाद में उसको दोबारा से पूछ मतलब आपकी मेंटल अलर्टनेस को भी देखा जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी देखती हैं। टेक्निक जो है वो बहुत ही नेचुरल टेक्निक रहती है आपकी मेंटल क्वालिटीज के लिए, यानी कोई भी फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता। रैंडमली क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं और फिर जो आप आंसर करते हैं उसी में से आपसे फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इवोल्यूशन होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपकी कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को टेस्ट नहीं करते, जनरलाइज्ड नॉलेज को वो जरूर टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आपके स्टेट में, आपकी कंट्रीज में, आउटसाइड इंडिया भी जो कुछ हो रहा है, जो कि एक वेल एजुकेटेड यूथ को और उसकी क्यूरियोसिटी को पता होना चाहिए, वो आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनल सिलेक्शन और जो मेरिट है वो आपका मेंस और पर्सनालिटी के बेसिस पे बनाया जाता है, यानी 600 मार्क्स प्लस 75 मार्क्स, 675 मार्क्स पे। और इसमें एक और चीज है कि इंटरव्यू में भी मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स आपके फिक्स करे गए हैं। अब इसी में ही एकेडमी का नया बैच आ रहा है, एचएस 2025 अभिमन्यु पर्सनल मेंटरशिप बैच, इंग्लिश हिंदी मीडियम, जिसमें हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की ही कंबाइन तैयारी कर रहे हैं। 27 यानी परसों आपकी ओरिएंटेशन क्लास रहेगी और पॉलिटी और हिस्ट्री से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आपका बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेंस की सारी क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी, प्री की सारी फाउंडेशन की रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल रहेंगी। मोर देन 40,000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 20,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और 20,000 सिंगल लाइन क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर सारे एचसीएस के, यूपीएससी के, प्री के, मेंस के सोल्व करवाए गए हैं। एनसीईआरटी की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो कंबाइंड बैच है, कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका एचसीएस का प्रिपरेशन का। यू कैन कनेक्ट टू अस, आप एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन दैट नंबर आल्सो। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।